जो ज़रूरत के समय आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त होता है। ये बात जो है इंडिया ने साबित कर दिया दोबारा और तुर्की को इस बात का एहसास हो गया। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय तुर्की का साथ किसने दिया? इंडिया ने। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके परिवार में जिसका नाम है रियल लाइफ विद गोपाल कुमार। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया इससे हुए नुकसान और जियोपॉलिटिक्स की। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया में जो है लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं। आपको बस ये बताना है कि इंडिया में किस स्टेट में जो है लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके सही जवाब को मैं हार्ट और लाइक दोनों दे दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस में हम इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा, हम समझेंगे दुनिया और इंडिया ने किस तरीके से तुर्की और सीरिया की हेल्प की। तीसरा दोस्तों, हम ये समझेंगे कि जो अमेरिकन सैंक्शंस है वो दूसरे कंट्रीज को हेल्प करने से रोक रहे हैं, किसको? सीरिया को। और चौथा दोस्तों, हम ये समझेंगे कि तुर्की ने पाकिस्तान को क्यों मना कर दिया अपने यहाँ आने से। तो दोस्तों, आइए समझते हैं अपने पहले पॉइंट को, जिसमें हम ये समझ रहे हैं अब कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया इसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि तुर्की में जो है अर्थक्वेक आया था। 3 लगातार अर्थक्वेक तुर्की में आया, 7.5, 7.8 और एक का जो स्पीड था वो 6 के आसपास था, जिसके वजह से तुर्की में जो है 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये नंबर जो है बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ज्यादा नुकसान तुर्की को हुआ है लेकिन सीरिया का भी कुछ कम नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस अर्थक्वेक में लोगों की जानें चली गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। कह सकते हो ये दोनों देश काफी पीछे जा चुके हैं। तुर्की तो चलो काफी एडवांस था लेकिन वो भी काफी पीछे जा चुका है। बाकी सीरिया तो वैसे ही डेवलप नहीं था। बाकी आप समझ सकते हैं सीरिया का हाल और कितना बुरा हो गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे तुर्की की गवर्नमेंट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लेट रिस्पॉन्स किया, जिसके वजह से इतने ज्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों, तुर्की की गवर्नमेंट ने 4th लेवल अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें तुर्की को और सीरिया को दोनों को ही इंटरनेशनल कम्युनिटी की, बाकी देशों की हेल्प की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया हेल्प भी कर रही है, जिसमें इजराइल सामने आया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, मतलब जो कंट्री जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो तुर्की के लिए कि इंडिया जो है तुर्की की हेल्प कर रहा है और ऑलमोस्ट इंडिया जो है चौथे नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया तुर्की को हेल्प करने के मामले में चौथे नंबर पे है। और दोस्तों, तुर्की के जो एम्बेसडर है इन्होंने ट्वीट करके इंडिया को थैंक्स बोला है, इंडिया को दोस्त बोला है और कहा है कि जरूरत के समय इंडिया ने जो तुर्की का साथ दिया है तुर्की इसे नहीं भूलेगा। दोस्तों, एक और ट्वीट में जो तुर्की के एम्बेसडर है इन्होंने इंडिया के लोगों से हेल्प मांगी है। इंडियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है अपनी तरीके से, यहाँ पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगा और कहा कि इंडिया के लोग जिस तरीके से चाहे तुर्की की मदद कर सकते हैं। बेसिकली तुर्की के जो एम्बेसडर है इन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि इन्हें किन किन सामान की जरूरत है और इन्होंने कहा है ये सामान न्यू हो तो अच्छा रहेगा। पता नहीं ये मेंशन करने की जरूरत क्यों थी, हम कोई पुराना सामान तो देने वाले नहीं है, वैसे भी हम नया ही सामान देंगे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से रिस्पॉन्स की और इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने तुर्की और सीरिया दोनों को मदद पहुंचाई। बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन दोस्त लॉन्च कर दिया है। इंडिया जो है ऑपरेशन दोस्त के जरिए सीरिया और तुर्की दोनों की मदद कर रहा है बढ़ चढ़ के। इंडियन आर्मी ने तो ऑलमोस्ट 30 बेड का जो है हॉस्पिटल ले गए। काफी सारे जो रेस्क्यू टीम है वो जा चुके हैं, नर्सेस, डॉक्टर, मेडिसिन, जो भी तुर्की और सीरिया को जरूरत है वो सारे सामान जो है वहां पे पहुंचा दिए गए हैं और इंडिया और ज्यादा पहुंचा रहा है। इस हेल्प को जो है तुर्की समझेगा और इसको कंसीडर करेगा। ऐसे समय में दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों जरूरी होती है ये अब हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि इस बुरे समय में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो साथ देती है। पूरी दुनिया जो दोस्तों
वो दोस्ती या दुश्मनी भुला के एक दूसरे का साथ दे। दोस्त तो हर किसी का साथ देते हैं, लेकिन जिसको आप दुश्मन मानो और वही दुश्मन आपका साथ दे दे, तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत मुसीबत के समय ही काम आती है। और इस बात को इंडिया ने दोबारा साबित कर दिया। दोस्तों, तुर्की की मदद तो पूरी दुनिया कर रही है, सामान भी भेज रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं, लेकिन सीरिया का क्या? दोस्तों, सीरिया को मदद सिर्फ सामान के जरिए भेजे जा रहे हैं और बहुत कम देश कर पा रहे हैं, जिसमें इंडिया जो है बढ़ चढ़ के सीरिया की मदद कर रहा है, हेल्प दे रहा है, जिसको सीरिया ने थैंक्स कह के इंडिया का धन्यवाद किया है। दोस्तों, सीरिया की मदद जो है इंडिया कर रहा है और सीरिया ने जो है इंडिया को थैंक्स बोला है। बेसिकली दोस्तों, हमें इस बात को यहाँ समझना होगा, सीरिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगे पड़े हैं। किसने लगाए हैं? अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसके वजह से दुनिया जो है सीरिया को पैसे नहीं दे पा रही है। ये किस हद तक जायज़ है कि मुसीबत के समय भी सैंक्शन जो है इंसानियत को रोक रही है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं सीरिया के ऊपर, जिसके वजह से दुनिया जो है सीरिया को मदद नहीं कर पा रही है, पैसे नहीं दे पा रही है, तो सीरिया सामान कहाँ से खरीदेगा? दुनिया सामान भेज रही है, आपको किस बात की ज़रूरत है, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आपके पास पैसे होंगे तो आप उस सामान को खरीद लेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं डोनेशन के नाम पे, लेकिन ज़रूरत का सामान आप तभी खरीदेंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। और सीरिया के पास पैसे कहाँ हैं? वैसे ही वो देश पीछे जा चुका है, टेररिज्म से इतना परेशान है। यहाँ पे अमेरिका का जो सैंक्शन है ना, ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रमोट करता है, उसके ऊपर आपने सैंक्शंस नहीं लगाए। जिसने 9/11 का अटैक किया, आज तक अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जहां पे अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट होता है, वहां पर अमेरिका अपने सैंक्शंस का बहुत गंदा इस्तेमाल करता है, बहुत गंदी जियोपॉलिटिक्स खेलता है। लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, 9/11 का अटैक किया, बाकायदा उन्होंने उसामा बिन लादेन को वहां पे जाके मारा, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा सैंक्शन नहीं लगाए, उल्टा मदद करता रहता है। हाल फिलहाल में आपने खबर सुन ली होगी कि हथियारों के नाम पे, बाढ़ पीड़ितों के नाम पे, मतलब हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन यहां सीरिया के ऊपर सैंक्शन तो रिलीज करो अमेरिका वालों, कम से कम सीरिया को मदद तो करो, अभी के लिए कम से कम ये सैंक्शन तो हटाओ। लेकिन अमेरिका है दोस्तों, उसका तो दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया जानती है। नेवर ट्रस्ट ऑन अमेरिका। अमेरिका अगर चाहे तो अपने मतलब के लिए इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दे और चाइना का सपोर्ट करने लग जाए। फिलहाल अभी अमेरिका इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस दिन इंडिया आगे निकलेगा, वो चाइना के सपोर्ट करेगा और इंडिया को पीछे करेगा। इस तरह का जो नेचर है यूरोप और अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि सीरिया के ऊपर सैंक्शन जो है यूरोप और अमेरिका ने ही लगा रखे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं इस बात को समझने के लिए। आइए दोस्तों, आप थोड़ा पाकिस्तान को भी समझ लें। बेसिकली दोस्तों, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उससे जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान ज़्यादा कुछ मदद तो कर सकता नहीं था यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम तुर्की की थोड़ी टेंशन बढ़ा दें और वहाँ जाके प्रेयर कर ले। मुसीबत के समय कौन जाता है वहाँ पे प्रेयर करने के लिए? अब वहीं से बैठ के प्रेयर करें। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे आप जाके प्रेयर करेंगे, लेकिन तुर्की ने सीधा मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने सीधा मना कर दिया कि अभी हम रेस्क्यू में बिजी हैं, आप बाद में आइएगा। बेसिकली तुर्की ने बिग नो कह दिया कि आप अभी रहें वहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। क्या ही मदद करेगा पाकिस्तान? तो बेसिकली तुर्की ने जो है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इसके विजिट को कैंसिल कर दिया। फिर भी दोस्तों, जिसके पास जितना हो वही दे दे, वही बड़ी बात है। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो है काफ़ी सारे सामान भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ हद तक उसने अपनी टीम भेजी है, कुछ सामान भेज रहे हैं, जो भी वो भेज सकते हैं। वरना आप समझ सकते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तुर्की के पास पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के समय तुर्की की मदद कर रहा है तो बहुत अच्छे, लगे रहो पाकिस्तान। आइए दोस्तों, इस बात को समझते हैं, इंडिया जो हेल्प कर रहा है तुर्की और खासकर सीरिया की, ये क्यों ज़रूरी है और इसका जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के नज़रिए से। बेसिकली इंसानियत का तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे एनालाइज करने आए हैं। तो आपको इसका जो बाद में एडवांटेज मिल सकता है, इसको हम थोड़ा आपके साथ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी देश को ना
जो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले उसकी गवर्नमेंट करती है। और लोग क्या सोचेंगे किसी देश के बारे में, ये वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। और जब से अर्दोगान पावर में आए हैं, उन्होंने लिटरली इंडिया के साथ जो है रिश्ते डिस्ट्रॉय कर दिए। कश्मीर का इशू उठा के पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार के, इंडिया को हर मंच पे क्रिटिसाइज करके इन्होंने इंडिया के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। और इसको प्रमोट किसने किया? वहां की मीडिया ने। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वही चाहती है और मीडिया भी वही करेगी जो गवर्नमेंट चाहती है। तो इसी वजह से दोस्तों, अब जो लोग हैं वो वहां के प्रेसिडेंट से, वहां की गवर्नमेंट से परेशान है और उन्होंने करंट गवर्नमेंट को नो कहना शुरू कर दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट पावर में आएगी। बाकी आ जाए तो भगवान उनका भला करे और अर्दोगान को कुछ समझ दे कि इस बुरे समय में कौन उनका साथ दे रहा है। दूसरा जो इंडिया के लिए ज़रूरी था वो ये था कि हो सकता है आने वाले समय में तुर्की जो है ज़्यादा एंटी इंडिया ना होके थोड़ा प्रो इंडिया रहे या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल ही रहे। ये इंडिया के लिए हो सकता है, इंडिया जो तुर्की की मदद कर रहा है इस समय। तीसरा एडवांटेज जो इंडिया के लिए है, यूएनएससी में जो इंडिया परमानेंट मेंबरशिप की जो मांग कर रहा है, मॉरली कहीं ना कहीं अब बहुत सारी कंट्रीज और ज़्यादा एग्री हो जाएंगी कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। इंडिया मॉरली और ह्यूमैनिटी को समझता है और इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया जो मदद कर रहा है तुर्की की, इससे एक और जो मेजर बदलाव आएगा वो ये आएगा कि जो लोगों के प्रति, जो तुर्की में जो इंडिया के प्रति जो सोच थी, जो वो एंटी इंडिया थी, कहीं ना कहीं अब ये सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होगा और वहाँ के लोग जो है इंडिया के प्रति थोड़ा अच्छा सोचेंगे। एटलीस्ट पीपल टू पीपल जो जो सोच है वो बदलेगी दोनों देशों में। यहाँ पे एक और जो एंगल देखने को मिलेगा वो है कि तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, ये इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं। अगर नेगेटिव हो तो सही है, बाकी न्यूट्रल हो तो हम वही चाहते हैं, कम से कम न्यूट्रल तो रहें। बाकी दोस्तों, ये कंप्लीट एनालिसिस था। तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है, इसमें डैमेजेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और इंडियन आर्मी जो है अपनी तरफ से मदद कर रही है। जिस तरीके से कर रही है वो अप्रिशिएबल है। कई सारे इमेजेस ऐसे निकल के आ रहे हैं, आपने देखा होगा, एक जो तुर्की की लेडी है वो इंडियन आर्मी को जो हक करके थैंक्स कह रही हैं, या बहुत एक पॉजिटिव जेस्चर आया है दोस्तों बेसिकली। तो इससे यहाँ साबित होता है कि पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो कैसे इम्प्रूव्ड होंगे और मुसीबत के समय जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त है। इसी नोट के साथ मैं इस एनालिसिस को यहाँ एंड करता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं जो मेरे लिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं ज़रूर आपके कमेंट के ऊपर सोचूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सही सलामत रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय।